चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। और प्रधानमंत्री का वाहन जिधर से गुजर रहा है, यहां उपस्थित सैन्य अधिकारी, दर्शक दीर्घा में मौजूद कंटिंजेंट में कैडेट्स के माता पिता सभी खड़े होकर उनका अभिवादन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और यहां पर करियप्पा ग्राउंड में इस चमकती धूप, सुनहली धूप में यहां जोश, उत्साह और यहां उमंग हर तरफ दिखाई दे रही है। भारत की विविधता के हर रंग करियप्पा परेड ग्राउंड में आज यहां उपस्थित। भारत की विविधता का प्रतीक आज का ये आयोजन, प्रधानमंत्री रैली। अब आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री का वाहन मंच के ठीक समक्ष पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री ने समीक्षा की। यहां 17 राज्य निदेशालय और आर्मी विंग, एयर विंग, नेवल विंग और गर्ल कैडेट विंग की टुकड़ियों का। प्रधानमंत्री रैली के प्रति उत्साह को देखते हुए दर्शकों, इस बार बैठने की क्षमता को बढ़ाकर 3000 तक किया गया है और इसके लिए उत्तरी और दक्षिणी छोर पर नए सिटिंग स्टैंड जोड़े गए हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कर्म योगियों के लिए इस बार विशेष निमंत्रण बढ़ाया गया है। विशेष रूप से स्कूली बच्चों को भी इस आयोजन में आमंत्रित किया गया है। दर्शकों, अब कुछ ही देर में संयुक्त बैंड दस्ता वो धुन बजाएगा जो हम सभी भारतीयों को अपने देश के प्रति देश की भावना और देश पर गौरव करने की भावना से भर देती है। वो धुन जिसे हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के शब्दों में गुनगुनाते हैं। और आप देख सकते हैं अनुशासित कैडेट्स कदम कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते हुए, और वो धुन जो आपके कानों तक पहुंचने लगी है, जो धुन भारत के प्रति आपके प्रेम को और भी गहरा रंग देती है। दर्शकों, तालियों के साथ गर्मजोशी से यहां उपस्थित जनसमूह इस दृश्य में यहां मौजूद प्रतिभागी कैडेट्स का जोरदार उत्साहवर्धन करते हुए। आपको बता दें, आज की परेड में जो बैंड अपनी लयबद्ध धुनों से सम्मोहित कर रहा है, उसमें ईएमई सेंटर बिरला बालिका विद्यालय विद्यापीठ पिलानी, सिंधिया स्कूल ग्वालियर, सैनिक स्कूल कपूरथला और सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के संयुक्त बैंड दस्ते शामिल हैं।
इसका नेतृत्व बैंड मास्टर सूबेदार राजेंद्र सिंह कर रहे हैं और ये संयुक्त बैंड जो धुन आप सुन रहे हैं सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा बजा रहा है। आगे बढ़ती परेड की अगुवाई 5 घुड़सवार कर रहे हैं जिनके हाथों में राष्ट्रीय ध्वज, तीनों सेनाओं के ध्वज और राष्ट्रीय कैडेट कोर के ध्वज हैं। ये मार्च तीनों सेनाओं और राष्ट्रीय कैडेट कोर के एकीकरण का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज राजस्थान निदेशालय की प्रेरणा स्वामी के हाथों में है जो अपने घोड़े रोमन फ्लैम पर सवार हैं और प्रधानमंत्री उठकर खड़े हो गए हैं। इन कैडेट्स का उत्साह बढ़ाने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए आर्मी फ्लैग हाथ में लिए शान से रॉयल प्राइड की सवारी कर रही है मनप्रीत और प्रधानमंत्री सलामी ले रहे हैं और मुस्कुराते हुए यहाँ कैडेट्स का उत्साह बढ़ा रहे हैं। और मनप्रीत के बगल में आप देख सकते हैं टाइटन पर सवार सुहाना को, जिन्होंने अपने हाथों में नौसेना का ध्वज गौरव से थामा है और वायुसेना का ध्वज शेख रेहाना अपने घोड़े गगन पर सवार दिख रही है। एनसीसी का ध्वज सलोनी के हाथों में है जो अल-फतेह घोड़े के ऊपर शान से सवारी करते हुए आगे बढ़ रही है और इनके पीछे अब सभी दस्तों से कैडेट्स आगे बढ़ रहे हैं और मंच से सलामी, मंच की ओर सलामी देते हुए, जोरदार सलामी देते हुए उत्तर क्षेत्र का कंटिंजेंट जिसकी कमान मुमताज अहमद खान के हाथों में है, प्लेकार्ड सीनियर अंडर ऑफिसर मुकेश ने थामा हुआ है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कैडेट इसमें शामिल हैं और पूर्वी क्षेत्र का संयुक्त दस्ता जिसमें पूर्वी क्षेत्र के इस दस्ते में पूर्वोत्तर क्षेत्र के सातों राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल और सिक्किम निदेशालय के 32 कैडेट शामिल हैं और पूर्वोत्तर क्षेत्र के इस दस्ते का नेतृत्व राहुल पासक के हाथों में है और बोर्ड मार्कर नगमास माशा के हाथों में। पश्चिमी क्षेत्र का रेजिमेंट जिसका नेतृत्व सीनियर अंडर ऑफिसर जयपाल सिंह राजपुरोहित के हाथों में है और इसमें 2023 की निदेशालय ट्रॉफी विजेता महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात, कर्नाटक और गोवा निदेशालय के कैडेट शामिल है। सीनियर अंडर ऑफिसर अविनाश भोसले के हाथों में बोर्ड मार्कर दिख रहा है। और पश्चिम क्षेत्र के बाद अब सलामी मंच से गुजर रहा है दक्षिण क्षेत्र का यानी साउथ जोन का कैडेट्स का दस्ता। और अब भारत के इन दस्तों के बाद 17 राज्य निदेशालय के संयुक्त दस्तों के बाद कुछ ही देर में पहुंचेगा मित्र देशों के युवा कैडेट्स का दस्ता जो कि अब ठीक मंच के सामने पहुंच चुका है और भूटान का दस्ता सबसे आगे है जिसमें 12 कैडेट्स शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, रक्षा सचिव, केंद्रीय रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री सभी इन कैडेट्स का उत्साह बढ़ाते हुए फिजी चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य का दस्ता और आपको बता दें कि रूस के 10 कैडेट इसमें शामिल हैं, कजाकिस्तान के 3, किर्गिस्तान से 5, सिंगापुर से 10, नेपाल से 16, मालदीव से 4, वियतनाम से 13, भूटान से 12, श्रीलंका से 12 और अर्जेंटीना, ब्राजील, सेशल्स, मॉरिशस, मोजाम्बिक, केन्या, नाइजीरिया और बोत्सवाना से 10-10 कैडेट्स आज की इस परेड में शामिल हैं।
ताजिकिस्तान से 5, फिजी से 10 और वेनेजुएला, ब्रिटेन और लाओस से 10-10 कैडेट, मलेशिया से 4 और सऊदी अरब से 10 कैडेट शामिल हैं। बहुत ही मनमोहक दृश्य। एक तरफ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन, दूसरी तरफ 24 मित्र देशों के दस्ते जो भारत की वसुधैव कुटुंबकम की भावना को प्रतिबिंबित करता है। भारत एकला चलो की नीति नहीं अपनाता, भारत सामूहिकता में विश्वास करता है, भारत सबके साथ और सबके विकास, सबके विश्वास की बात करता है। मोजाम्बिक का दस्ता मंच के ठीक सामने से गुजरता हुआ और विदेशों से आए ये युवा कैडेट शानदार सलामी देते हुए मंच के ठीक सामने से आगे बढ़ रहे हैं। वेनेजुएला और वियतनाम का दस्ता आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर और जोरदार सलामी देते हुए। अमृतकाल की एनसीसी, अमृतकाल का भारत। अमृतकाल शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था साल 2021 के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर, और उन्होंने देश से अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का प्रण लेने का, प्रतिज्ञा लेने का आह्वान किया था। दर्शकों, संयुक्त बैंड, जोशीली धुन, सारे जहां से अच्छा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से प्रेरित होकर मुख्यालय एनसीसी एडवेंचर विकसित भारत संकल्प नारी शक्ति मेरी माटी मेरा देश के पहलुओं को मिलाकर एक अनूठी पहल की। महिला शक्ति का आप देश में स्वास्थ्य दो मेगा साइक्लोथॉन के ग्रुप अब पूरी देर में आप देख सकेंगे कि बड़े गांव के भाई और बहन के दोनों साइकिल को एक ही बार रवाना किया गया। वहीं दूसरी ओर मेगा साइक्लोथॉन की शुरुआत 24 दिसंबर 2023 को गुवाहाटी से नई दिल्ली के लिए की गई। कन्याकुमारी से गुजरात निदेशालय की 11 गर्ल कैडेटों के साइकिलिंग टीम ने नई दिल्ली तक पहुंचने के लिए 3606 किलोमीटर की कठिन यात्रा की। ब्रिगेडियर एनएस चारग, सेना मेडल ग्रुप कमांडर एनसीसी बड़ौदा के नेतृत्व में इस साइकिलिंग टीम ने दक्षिण और पश्चिम राज्यों के से गुजरते हुए प्रतिदिन 97 किलोमीटर साइकिलिंग करते हुए 33 दिनों में दिल्ली पहुंचे। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। और वहीं उत्तर पूर्व गुवाहाटी से वाराणसी के डिप्टी ग्रुप कमांडर कर्नल अंजन सेन गुप्ता के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश निदेशालय की 14 गर्ल कैडेटों के साथ दूसरी टीम ने पूर्वी और मध्य राज्यों से प्रतिदिन औसतन 105 किलोमीटर साइकिलिंग करते हुए 2307 किलोमीटर की कठिन यात्रा 22 दिनों में पूरा किया और जागरूकता अभियान चलाया और विभिन्न राज्यों से देश की पावन मिट्टी एकत्रित की।